हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास पहल पर शुरू हुए परीक्षा पे चर्चा 2025 का कार्यक्रम ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। जी हां, इस कार्यक्रम का नाम एक महीने में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन के लिए गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जहां पर इस रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी दिया गया है। इस मौके पर आपको बता दें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद और साथ ही कई वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। दरअसल साल 2018 में शुरू हुए इस कार्यक्रम में हर साल लोगों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है और इस साल की अगर हम बात करें तो इस कार्यक्रम के प्रारूप में भी काफी बदलाव भी देखने को मिला था। हर साल सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों को टिप्स देते थे, लेकिन इस साल इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध हस्तियां भी शामिल होती हुई नजर आई। बच्चों के साथ मुलाकात करी, उनका जो तनाव है उसको कम करने की कोशिश की। करेंगे इसको लेकर चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं परीक्षा पे चर्चा का वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो जी हां, परीक्षा पे चर्चा का ये पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जहां एक महीने में 3.5 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। परीक्षा पे चर्चा 2025 के लिए 8वें संस्करण के दौरान 3.5 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। और सोचिए, मात्र एक महीने के अंदर ये रजिस्ट्रेशन हुए हैं। सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन के साथ ही ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, जिसे दर्ज किया गया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। और इसके साथ ही आपको बता दें कि परीक्षा पे चर्चा 2025 को सम्मानित किया गया है वर्ल्ड रिकॉर्ड से। बीते कल की ये तस्वीरें भी सामने आई, जो तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही नागरिक सहभागिता मंच पर सर्वाधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन आया, यानी कि पंजीकरण हुआ है। लेकिन जहां एक तरफ ये रजिस्ट्रेशन हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ टीवी पर 21 करोड़ से ज्यादा दर्शकों ने परीक्षा पे चर्चा 2025 को देखा है, डिजिटल माध्यम से, टीवी के माध्यम से। इसके साथ ही पीएम मोदी की प्रमुख पहलों में से एक है ये परीक्षा पे चर्चा, जो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करता है। और साल 2018 से हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। लेकिन इसके साथ ही इस कार्यक्रम का आखिर मकसद क्या है और क्या इसका असर अभी तक पड़ता हुआ नजर आया, एक नजर उस पर डाल लेते हैं। मकसद की अगर हम बात करें तो परीक्षा से संबंधित तनाव को कम करना है, जो छात्रों के अंदर तनाव आ जाता है, खासतौर पर 10th और 12th से पहले। इसके साथ ही शिक्षकों और अभिभावकों को प्रोत्साहित करना खासतौर पर इसका मकसद है। तनाव मुक्त और सहज तरीके से परीक्षा देने के लिए प्रेरित ये पूरा कार्यक्रम, परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम है वो प्रेरित करता है, ये मंच करता है। छात्रों को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए टिप्स इस मंच से मिलते हैं हर साल। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये टिप्स देते हुए नजर आते हैं। और पीएम मोदी जहां एक तरफ टिप्स देते हैं, लेकिन इसके साथ ही कई सारे प्रेरक सुझाव भी देते हैं कि आप अपने तनाव को कैसे कम कर सकते हैं और कैसे और ज्यादा ऊर्जावान बन सकते हैं, एक्टिव मोड में आ सकते हैं। इसके साथ ही परीक्षा की जो किस तरीके की रणनीतियां होनी चाहिए उनको समझने में भी ये मंच जो है परीक्षा पे चर्चा वो मदद करता है। एग्जाम वॉरियर्स पहल का हिस्सा है परीक्षा पे चर्चा। और इसके साथ ही इस कार्यक्रम के असर की अगर हम बात करें तो इसका असर भी सीधे तौर पर नजर आता है। असर की अगर हम बात करें तो सकारात्मक ऊर्जा में परीक्षा का जो तनाव है वो बदला है। सीधे तौर पर जो तनाव में बच्चे जीते थे, कई बार सुसाइड के केसेस भी हमें सामने मिलते थे, वो तनाव कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर अब काफी कम हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को वास्तविक जीवन के जो सवाल हैं उनके जवाब देने में मदद की है और जवाब के साथ साथ उनका हल भी दिया है। परीक्षा पे चर्चा का जो ये मंच है उसने छात्रों को अच्छा करने के लिए और साथ ही सशक्त बनाने में काफी मदद की है। 2018 से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम की समावेशिता और डिजिटल पहुंच ने छात्रों को जोड़ा है इस कार्यक्रम से। और साथ ही परीक्षा पे चर्चा का अगर संदेश की अगर हम बात करें तो इसका संदेश है कि परीक्षाएं अंत नहीं है बल्कि एक शुरुआत है। हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत सौरभ इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं ताजा अपडेट के लिए। निशांत, साल 2018 में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और अपने आप में ये एक अनोखा कार्यक्रम है जो खास तौर पर बच्चों के अंदर जो तनाव है परीक्षाओं को लेकर के, जो चिंताएं हैं उन्हें कम करता है। और सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि जो पेरेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, उनकी भी काफी मदद करता है कि किस तरीके से बच्चों को वो सपोर्ट कर सकते हैं। और ये इस कार्यक्रम ने ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अब बना लिया है सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन का। निशांत जी देखिए, बिल्कुल, जब 2018 में प्रधानमंत्री की पहल पर पहली बार इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो लोगों को काफ़ी आश्चर्य लगा था कि प्रधानमंत्री जैसे शीर्ष पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी बच्चों के लिए इतना वक्त निकाल सकता है, बच्चों की समस्याएं सुन सकता है, बच्चों को परीक्षा के तनाव से निपटने के गुर बता सकता है।
क्योंकि प्रधानमंत्री जैसे शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति के पास तमाम महत्वपूर्ण काम होते हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़े हो, अर्थनीति से जुड़े हो, कूटनीति से जुड़े हों, तमाम काम होते हैं। ऐसे में लोगों को काफ़ी आश्चर्य हुआ था उस समय कि प्रधानमंत्री बच्चों से संवाद कर सकते हैं, वो भी परीक्षा के तनाव से निपटने जैसे विषय पर। तो उस समय काफ़ी आश्चर्य हुआ था। लेकिन आज देखिए कि ये एक मास मूवमेंट बन चुका है, जन आंदोलन बन चुका है। और जैसा कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बताया कि कल इसको मिला और 3,53,00,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन इस बार बच्चों और अभिभावकों ने और पेरेंट्स ने कराए और 21 करोड़ से अधिक लोगों ने टीवी और अन्य डिजिटल माध्यमों के जरिए इसको देखा। तो निश्चित तौर पर एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि है और ये दर्शाता है कि किस तरह साल दर साल इस कार्यक्रम की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री अपने इस कार्यक्रम के जरिए न केवल बच्चों को परीक्षा के तनाव से बेहतर तरीके से निपटने के गुर बताते हैं, बल्कि कैसे करियर में आगे बढ़ना चाहिए और किस तरह करियर का बेहतर चुनाव करना चाहिए, कैसे परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए कौन कौन सी आपको तकनीक यूज करनी चाहिए, कौन कौन से, इस बारे में उन्होंने टिप्स दिए हैं बच्चों को। तो एक निश्चित तौर पर इसका सकारात्मक असर देखने को मिला है बच्चों में और उनको अब ये लगने लगा है कि परीक्षा केवल एक जीवन मरण का प्रश्न नहीं है और इसको एक उत्सव की तरह लेना चाहिए, जो कि प्रधानमंत्री हर बार अपने इस कार्यक्रम के जरिए बताते हैं। और अभिभावकों को भी ये लगने लगा है कि बच्चों पर अनावश्यक तनाव नहीं डालना चाहिए और बच्चों का जो रिपोर्ट कार्ड होता है उसको अपने विजिटिंग कार्ड के तौर पर नहीं देखना चाहिए और अपनी उम्मीदों को, एक्सपेक्टेशन को अनावश्यक तौर पर बच्चों पर नहीं लादना चाहिए। तो प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम की ये काफी बड़ी सफलता है। जी, इसके साथ ही निशांत एक और छोटा सा सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि इससे पहले 2018 से लेकर के अभी तक 2024 तक हमने देखा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होकर के और टिप्स देते थे छात्रों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को। लेकिन इस बार 2025 का जो ये संस्करण रहा, जो एडिशन रहा, उसमें अलग जो प्रसिद्ध हस्तियां हैं वो भी शामिल होती हुई नजर आई, जिसमें अगर हम देखें तो दीपिका पादुकोण का नाम है, मैरी कॉम का नाम है और जगत गुरु का नाम उसमें शामिल है। जी देखिए, हर साल जो 2018 से लेकर 2024 तक इसका जो आयोजन होता था वो टाउन हॉल फॉर्मेट में होता था, चाहे वो ताल कटोरा स्टेडियम में या भारत मंडपम में, ये टाउन हॉल फॉर्मेट में होता था। बच्चे सवाल पूछते थे और प्रधानमंत्री उसका जवाब देते थे। लेकिन इस बार जो आयोजन हुआ 10 फरवरी को, वो एक बिल्कुल प्राकृतिक और नैसर्गिक वातावरण में सुंदर नर्सरी में इसका आयोजन किया गया था, जहां देश भर से 36 चुने हुए बच्चों को बुलाया गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ संवाद किया। तो बिल्कुल एक खुले वातावरण में, एक प्राकृतिक वातावरण में बच्चों ने सवाल पूछे। और चूंकि परीक्षा केवल पढ़ाई से नहीं जुड़ा है, बल्कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें, चाहे वो डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ मामला हो और न्यूट्रिशन का मामला हो, चाहे वो मेंटल पीस या मेंटल वेलनेस से जुड़ा हुआ मामला हो। तो इन तमाम क्षेत्रों से जो प्रसिद्ध हस्तियां थी उनको प्रधानमंत्री ने इस बार आमंत्रित किया। उन्होंने भी बच्चों के साथ अपने विचार शेयर किए, चाहे वो न्यूट्रिशन से जुड़े हुए, चाहे स्पोर्ट्स जगत से जुड़े हुए जो प्रसिद्ध हस्तियां थी, मेंटल हेल्थ, मेंटल वेलनेस से जुड़े हुए, क्रिएटिव फील्ड से भी जुड़े हुए जो हस्तियां थी वो यहाँ पर आई। उसके अलावा जो परीक्षा पे चर्चा के जो पिछले एपिसोड्स के जो पार्टिसिपेंट थे उन्होंने भी अपने अनुभव साझा किए और विभिन्न परीक्षाओं के जो टॉपर्स थे वो भी बच्चों के सामने आए और उनसे उन्होंने अपने अनुभव साझा किए कि परीक्षा पे चर्चा से कितना उनको लाभ मिला है। तो इस बार इसका पैटर्न बदल दिया गया था और आने वाले समय में भी उम्मीद की जा सकती है कि प्रधानमंत्री कुछ नए प्रयोग करेंगे इस कार्यक्रम के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बच्चे अब इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए काफी बेताब भी रहते हैं और इसलिए रजिस्ट्रेशन भी लगातार बढ़ रहे हैं और जो लोग इसमें शामिल नहीं हो पाते वो कहीं ना कहीं टीवी के जरिए इस पूरे कार्यक्रम को देखते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया निशांत आपका। और इसी के साथ चलिए अब तीसरी प्रमुख खबर का सीधा कर लेते हैं रुख, जहां आपको